सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अनुपम और आप लोगों का स्वागत है मेरे पहले पॉडकास्ट में जिसका नाम है इनसाइट्स विद अनुपम में। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, देखिए, ये पॉडकास्ट स्पेशली रहेगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने की और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो रहेगा। और ख़ासकर उनके लिए रहेगा जो भावी शिक्षक बनना चाहते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है नवनीत राणा, जो कि जेवीटी शिक्षक है और आज की डेट में बिलासपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए उनसे बातचीत करते हैं और उनके जो अनुभव हैं, जो हमारे साथ पढ़ाई करके उनके कुछ अच्छे अनुभव रहे होंगे, कुछ ख़राब भी हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उनसे कि कैसा उनको क्या क्या टिप्स देंगे वो हमें। और लास्ट में एक रैपिड फायर भी होगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये पॉडकास्ट ज़रा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, ताकि हम आगे भी अपने जो यहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ के गए हुए हैं उनको बुलाएं और आप लोगों के साथ अनुभव अपने साझा करें। तो चलिए वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे आज के पहले गेस्ट हैं जिनका नाम है नवनीत राणा, जो कि मेरे छोटे भाई भी हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो नवनीत राणा जी, आपका स्वागत है हमारे नमस्कार मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। नमस्कार सर। सर, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? मैम बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ओके। वैसे आपको यहाँ पहले आना चाहिए था, लेकिन 2 साल लग गए आपको यहाँ पे आते-आते। तो क्या रीज़न है इसका सर? मैम कई बार होता है ना कि जब सही टाइम होता है तभी चीज़ें होती हैं, तो ओके मेरे सर। हिसाब से अभी सही टाइम है, अ, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है। ओके सर। देखिए, हमारा पहला पॉडकास्ट है तो कोई गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ करिएगा और सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, नवनीत सर, आप पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कहाँ पे आज की डेट में आप अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, प्लीज़ बताइए। जी मैम, सर सबसे प्लीज़ पहले थोड़ा सामने देख के बताइएगा। ओके मैम। कैमरा कॉन्शियस ना हो आप प्लीज़। जी मैम, तो हाँ मैम जी। मेरा नाम नवनीत राणा है और करंटली मैं एज़ अ जेबीटी काम कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। जी मैम, और अगर मैं अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैम मेरी स्कूलिंग जो है केंद्रीय विद्यालय मंडी से हुई है और उसके बाद मैम मैंने वीजीसी मंडी से ही अपनी बीएससी नॉन मेडिकल की डिग्री कंप्लीट की है। और मैम इसके अलावा मैंने जेबीटी का कोर्स किया हुआ है 2 साल का डाइट मंडी से ही, और मैंने बीएड भी करा हुआ है मैम आईपीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके सर, आपने बीएड भी करा हुआ है। सर मुझे बताइए, जैसे कि आपने बोला आपने पहले बीएससी करी हुई है, उसके बाद आपने जेबीटी की तरफ आप गए, ऐसा बोल रहे जी हैं आप। मैम। तो मुझे बताइए सर, क्या ग्रेजुएशन करके, मतलब जेबीटी में जाने के लिए अगर कोई भावी शिक्षक बनना चाहता हो, प्राइमरी शिक्षक खासकर बनना चाहते हो, तो वो कैसे जाए इस फील्ड में? क्या उनको ग्रेजुएशन करके ही जाना पड़ेगा या कैसे? आप पूरा प्रोसीजर सर थोड़ा बताएँगे विस्तार से जी थोड़ा, मैम, ताकि। अगर मैम हम टीचिंग की बात करें तो मेनली हमारे 4 टाइप्स ऑफ टीचर्स हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी के लिए जिनको हम जेबीटीज़ कहते हैं, उससे ऊपर होते हैं टीजीटीज़, उससे ऊपर स्कूल लेक्चरर्स और उनसे ऊपर होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स। जी सर। तो जो ये जेबीटीज़ है, ये आपको अगर इस फील्ड में आना है तो आपको सिर्फ +2 पास होना चाहिए। आप +2 पास करेंगे, उसके बाद एक कोर्स होता है डीएलएड करके, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 साल का कोर्स है ये। सर अगर ये डीएलएड क्या जेबीटी को ही जी बोलते मैम, हैं? ओके सर। जो ये जेबीटी है उसी को ही डीएलएड कहते हैं और ये 2 साल का कोर्स होता है आफ्टर +2। आपको ये करना पड़ता है, उसके बाद जो टीचिंग एग्ज़ामिनेशंस होते हैं वो क्वालीफाई करके फिर आप एज़ अ जेबीटी लग सकते हैं। हुँ। लेकिन आपको अगर स्कूल में बाकी जैसे टीचर्स होते हैं टीजीटीज़ और स्कूल लेक्चरर्स, अगर वैसा बनना है तो आपको बीएड करनी पड़ेगी टीजीटी बनने के लिए, मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड। और अगर आपको स्कूल लेक्चरर बनना है तो आपको एक मास्टर डिग्री भी करनी पड़ेगी बीएड के बाद, ओके सर। तब आप बन सर सकते हो। आप मुझे बताइए कि आपने कहा 4 टाइप्स ऑफ टीचर होते हैं, तो ये 4 टाइप्स ऑफ टीचर में हम अगर बात करें कि सबसे पहले तो युवा हमारा इसीलिए परेशान है कि हमारी बहुत ही कम पोस्टें आती हैं। तो क्या जेबीटी में क्या ज़्यादा पोस्टें आती हैं? कुछ ऐसा सोच सकते हैं हम प्लीज़ जी आप? मैम, हम ये कह सकते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो होती है, वो जेबीटीज़ की ही निकलती है। फिर उससे कम जो है नंबर ऑफ पोस्ट टीजीटीज़ में होते हैं, फिर उससे कम स्कूल लेक्चरर में, और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर तक आते थे तो आपको पता है बहुत ही कम रह जाती है, मतलब बहुत ही मिनिमल पोस्ट होती है। ओके तो सर। सबसे ज़्यादा जेबीटीज़ में ही होती है। ठीक है सर। सर अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो जेबीटी करना चाहें, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा? थोड़ा-सा आप अपना लाइफ़ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करिएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स आगे जाना चाहे इस फ़ील्ड में, वो कैसे जा सकते हैं? जैसे आपने क्या-क्या किया है, आप वो बताइए हमें स्टार्टिंग से, मैम जेबीटी के रिगार्डिंग, सिर्फ़ ओके जेबीटी मैम, से। हाँ तो जी। जेबीटी बनने के लिए मैम जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है +2। ओके अगर सर। आपने +2 किया हुआ है और आपकी परसेंटेज ठीक है, उसकी शायद अप्रॉक्सिमेटली 50 या 55 होगी मैम क्राइटेरिया +2 में। जिसने वो किया हुआ है वो जेबीटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है। वहाँ पे अगर आप सिलेक्ट होते हो,
तो आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी जेबीटी करने के लिए। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम रह जाते हैं, तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं। ओके। सर मतलब आपने भी यही प्रोसीजर फ़ॉलो किया है, जी बोलने का मैम। मतलब है। ठीक है सर, आपने टेस्ट दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, फिर आपका नंबर कहाँ पड़ता है सर? क्या मैम जैसे ही मैंने हमारा जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद मेरा नंबर मतलब क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन में ठीक-ठाक आ गए थे, तो मेरा नंबर जो है यहाँ गवर्नमेंट डाइट मंडी में ही पड़ गया, जो मेरी पहली प्रेफ़रेंस थी। तो ओके। मैम उसके बाद मेरे अगले 2 साल की ट्रेनिंग यहीं पे हुई, डाइट मंडी में ही। ठीक है सर। ओके सर, ट्रेनिंग के बाद सर क्या रहता है आगे? शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं जो बच्चे, जो जेबीटी शिक्षक बनने का, वो क्या करें आफ्टर आफ्टर जो कोर्स है 2 साल का, उसके बाद जी क्या मैम। करें? तो मैम देखिए, जैसे हम प्लस 2 पास करते हैं, फिर हमने ट्रेनिंग कर ली। उसके बाद मैम मेनली अगर हमें गवर्नमेंट सर्विस में आना है, तो इसके 2 पड़ाव हैं। सबसे पहले हमें एक होता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जी वो सर। पास करना पड़ता है। जैसे ही हम उस एग्ज़ामिनेशन को पास कर लेते हैं, उसके बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं पोस्ट को फिल करने के लिए। मतलब गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकालेगी, अब हम उसको भर सकते हैं, जी अगर सर। हमने वो टीईटी क्वालीफाई किया हुआ है तो। जी, जी और सर। मैम ये वाला एग्ज़ामिनेशन जो होता है, हमारे टाइम पे जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता था, जी तो सर। ये जो है इस एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करवाते हैं। अगर आप वहाँ पे मेरिट में आते हैं, तो आप डायरेक्टली जो है सर्विस जॉइन कर सकते हैं। सर एक एचपी-टेट होता है, एक मैंने सी-टेट भी सुन रखा है। जी मैम। तो सी-टेट का भी रोल है हिमाचल प्रदेश की सर्विसेज़ में या नहीं है? मैम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट में काम करना है, तो हमें जो है एचपी टेट पास करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स में काम करना चाहते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया या कोई और स्कूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वहाँ पे जो है हमारा एचपी टेट वैलिड नहीं होता, वहाँ पे हमें सी-टेट पास करना पड़ता है। उसमें भी अगर हमें प्राइमरी टीचर बनना है, तो सी-टेट 1, और अगर हमने टीजीटी जाना है, तो सी-टेट पेपर 2 ओके पास सर। करना पड़ता है। ओके सर, जैसा कि आपने बताया, आपने टेट क्वालीफाई किया, फिर उसके बाद सर क्या प्रोसीजर रहा आपका? मैम एक्चुअली मैंने अपना अपीयरिंग इन सेकंड ईयर जो थी हमारी ट्रेनिंग, उसी दौरान हमारा एचपी टेट पास कर लिया था। उसके बाद भी किया, लेकिन उस दौरान भी कर लिया था। ओके। फिर मैम हमारा लकीली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से एग्ज़ामिनेशन आ गया जेवीटीज़ की पोस्ट भरने के लिए, और ये हमारे टाइम पे ही पहली बार हो रहा था। ओके। अदरवाइज़ टेट मेरिट पे लेते थे पहले। ओके। आप कहीं वही वाले जेबीटी कमीशन धारक तो नहीं है जिनका कोर्ट में भी केस लटका था? जी मैम, हमारा केस लगभग काफ़ी साल तक चला, बट ओके। लकीली मतलब रिज़ॉल्व हो गया वो मैटर, और हम हमें अपॉइंटमेंट मिल गई। ठीक है। ये थोड़ा ठीक रहा। ओके। सर आपने टेट पहली बार में जैसे आपने बताया कि निकाल लिया था, जैसे अपीयर ही कर रहे थे अभी तो आप जेबीटी की ट्रेनिंग, तो उस दौरान ही आपने पास कर लिया था। तो जी मैम। आपको कहाँ से आपको मदद मिली, क्या रहा सर? मैम अगर तो मैं सच कहूँ, तो मैं कोई ख़ास ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे मेरे घर में ऐसा माहौल था, जैसे आप मेरी सिस्टर हो, तो आप पहले से ही कोचिंग दे रहे थे बच्चों को, ना कि जेबीटीज़ केवल, साथ में टीजीटीज़ और जो स्कूल लेक्चरर के लिए आते थे बच्चे वो भी। तो लकीली मैं उनके बीच बैठता था, आपके साथ बैठता था, तो नोट्स वगैरह मिलते रहते थे, और मतलब एनवायरनमेंट ऐसा था, माहौल ऐसा था कि हो गया। तो आपने टेट की फीस दी है मैम को या नहीं दी है? तो मैम वो तो आप ये ही बता सकते हैं। यहाँ ओके। मैम मैं ये कह रहा था, जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना अभी, अ, वो टेट की फ़ीस ही है। ओके, जोक्स अपार्ट। ठीक है सर। अच्छा सर बताइए, जैसे आपने टेस्ट पास कर लिया, आज की डेट में सर आप कहाँ सेवाएँ दे रहे हैं अपनी? मैम मैं अभी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। वहाँ ओके। पे प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे मैं सर्व सर्व ठीक कर है रहा सर। हूँ फिलहाल मैम। ठीक है सर। सर कितना चैलेंजिंग है छोटे बच्चों को, क्योंकि बड़े बच्चों को ऐसा होता है कि आपने बोला बच्चे मान गए। छोटे बच्चों के साथ डील करना कितना मुश्किल या कितना आसान होता है सर, बताइए थोड़ा? मैम अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ, तो छोटे बच्चों को डील करना मैम मेरे हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता होगा, लेकिन जब आप उनके साथ घुल-मिल जाते हैं ना मैम, तो फिर वो मतलब एक फैमिली जैसे बन जाते हैं। और छोटे बच्चे जो है वो बिल्कुल सेल्फलेस प्यार देते हैं अपने टीचर्स को भी, अपने एल्डर्स को भी। तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है, लेकिन आपको पहले वो कनेक्शन जो है बिठाना पड़ता है। हुँ। एक बार आपने वो कनेक्ट बना दिया उनके साथ, फिर तो आप ईज़िली मतलब सब कुछ कर सकते हैं। ओके सर। सर ठीक है, ये तो हमने जाना आपकी लाइफ़ के बारे में। अब सर हमें बताइए कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जेबीटी शिक्षक बनना चाहते हैं भावी, उनके लिए क्या टिप्स रहेंगे? और सर एक क्वेश्चन कि कंटिन्यूटी देखिए, यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी चाहिए होती है, हमने बड़े-बड़े जी इंटरव्यूज़ मैम। देखे हुए हैं। लेकिन आप हमें बताइए, जैसे छोटा एग्ज़ाम है, छोटा या बड़ा कोई भी नहीं होता है एग्ज़ाम, लेकिन सर फिर भी लोगों को रहता है कि चलो जेबीटी है तो क कंटिन्यूटी कितना रोल अदा करती है अपना, इसमें बताइए सर? मैम मेरे हिसाब से जो एग्ज़ामिनेशन हो या लाइफ़ की कोई भी चीज़ हो, अगर हम कंटिन्यूअसली के साथ उसमें काम करते हैं, कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं, तभी हमें एंड में रिज़ल्ट मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने चाय ही बनानी है मैम, जी अगर सर। मैंने थोड़ी बनाई, फिर बीच में
कंटिन्यूटी छोड़ दी अपनी, तो मैं उसको बनाना भूल जाऊँगा जो बहुत ही ईज़ी टास्क है। तो जी सर। कंटिन्यूटी तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी कर देती है चीज़ों को। अगर ओके। हमने कंटिन्यूटी में रखा काम, तो हमें एंड में सक्सेस मिलती ही है, मेरा ऐसा मानना है। ओके। सर कुछ एक बताइए कि कहाँ से हम पढ़ाई करें जिससे कि हमें पहली बार में, ठीक है, कई बार नहीं मिलती है, टेट के रिज़ल्ट भी 34% रह रहे हैं जो कि बहुत चैलेंजिंग हो रहा है आजकल। हो सकता है हमारे पास बुक्स नहीं है या क्या रीज़न रहता है? तो आप हमें बताएँ कि हम कैसे अपनी तैयारी को शुरू करें और आपको कहाँ से मदद मिली, वो प्लीज़ आप थोड़ा शेयर करेंगे? मैम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा एचपीटेट तो लकीली निकल गया पहले अटेम्प्ट में ही, लेकिन जैसे सीटेट के टाइम मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो उस दौरान भी जो मैंने अपनी कमी देखी, मतलब बीइंग अ स्टूडेंट जो अपीयर हो रहा है एग्ज़ाम के लिए कि क्यों नहीं निकल रहा, तो मैंने पाया कि जो हम पढ़ तो लेते हैं हम, ठीक है, वो रिसोर्सेज़ वही हैं, बुक्स वही है, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो पाता ओएमआर शीट पे। तो मैम मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि आप ओएमआर शीट की फ़ोटो स्टेट रखो, प्रैक्टिस करो उस पे गोला लगाने की। जी क्योंकि सर। अगर वो स्पीड आपने एक्वायर कर ली, स्पीड और एक्यूरेसी वहाँ पे ठीक होगी, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्लियर करने की। और जहाँ तक रिसोर्स की बात है, तो मैम यहाँ पे जो भी जैसे हमारे कोई टीचर्स हैं जो हमें गाइड करते हैं, हम जी उनसे सर। गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे आप कोचिंग ले रहे हैं, आपसे पूछ सकते हैं। जी और सर। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं ये कहना चाहूँगा मैम, जैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, जैसे मान लो टेट के ही हैं, जी सर। अगर हम जेवीटीज़ के लिए अपीयर कर रहे हैं, जेवीटी टेट के लिए, तो मैम ये मेरी पर्सनल सजेशन रहेगी सभी स्टूडेंट्स को कि वैसे मैम मेरा मानना है कि अगर आपको रेस ना ज़मीन पे दौड़ना है ना, प्रैक्टिस पानी में करो। जी। मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, इसलिए अगर जेईटी टेट देना है, तैयारी आपकी टीजीटी मतलब लेवल की होनी चाहिए। ओके सर। सर अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ ही समय में जो है वो जेवीटी कमीशन आने वाला है। तो जेवीटी कमीशन के लिए आप कुछ टिप्स दें सर स्टूडेंट्स को ताकि उनका टेस्ट जो है इजीली पास हो जाए और वो एग्ज़ाम क्रैक करके अपनी जगह बना सके सरकारी नौकरी में? मैम मेरे हिसाब से तो कोई भी टेस्ट अगर आपको पास करना है, पहले तो आपको कंटिन्यूटी में काम करना पड़ेगा। और यही है कि अपनी कंटिन्यूटी तोड़नी नहीं है। साथ ही साथ मैम जो भी मटेरियल अवेलेबल है, उसको आप ढंग से स्टडी करें। और मैम एक और चीज़ जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अपना जो सराउंडिंग है ना, उसको बिल्ड करें। जैसे मैम मेरी तैयारी के दौरान जैसे मेरे 2-3 दोस्त जो थे, मैं उनके साथ कंटिन्यूअसली टच में था। हम जैसे जो भी पढ़ते थे वो आपस में शेयर कर लेते थे। जैसे ये चीज़ हमने पढ़ी है तो उससे बहुत फ़ायदा रहता है। हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, मतलब जैसे उसमें ना हमें पढ़ना नहीं पड़ता, चीज़ें हमारे पास खुद चल के आती है। ठीक है सर। सर बताइएगा अनुपम क्लासेस का कितना रोल है आपके जो तैयारी में कितना रोल आपको हेल्प हुई है मेरी क्लासेस जी से? मैम, मैम ये मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे आज भी याद है उस दौरान बहुत से बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैम उनका एक्सपीरियंस मिला मुझे काफ़ी ज़्यादा। और ओके। मैम उनके साथ जो एक माहौल बना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक न्यू कमर होता है, मैं ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ, मैं उतना सीरियस नहीं हूँ उस टाइम पे, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो काफ़ी सीरियस थे। ओके तो सर। उनके साथ रह के होता है ना, जैसी संगति वैसी रंगती। ओके। तो कह सकते हैं कि उन लोगों के साथ और आपकी गाइडेंस में आपका भी जो मतलब एक्सपीरियंस पर्सन कोई भी हो, ओके सर। अगर वो कुछ चीज़ बता रहा है, तो वो कहीं न कहीं काम ही आती है, उससे आपका टाइम सेव होता है। हाँ, ठीक है ये सर। कह सकता हूँ मैं, बाकी भगवान की कृपा से हो गया, ये कह सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। सर आप देखा मैंने आप लोग आप किताबें भी पढ़ते हैं, आप साहित्य की जी नॉलेज रखते मैम। हैं। अपनी तैयारी की कुछ 1-2 लाइनें आप किसी कविता की बोलना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट में? अ, जी मैम, मैम जैसे ये हम संघर्ष की बात ही कर रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन हो या लाइफ़ हो, तो मैम इसके रिगार्डिंग जैसे मैं याद करता हूँ तो एक तो मैम मुझे महाभारत बहुत पसंद है और उसमें भी मैम जो कैरेक्टर है कर्ण, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब संघर्ष जो भी कर रहा हो ना, उसे उससे सीखना चाहिए। तो उनसे ही संबंधित कुछ लाइनें हैं, जी जो सर। मेरे दिल के बहुत करीब रही उस दौरान भी और अब भी, जब मैं इस दौर से गुज़र रहा था। तो मैम ये कुछ इस तरह से थी कि अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला करण जग की आँखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र रजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, चुन चुन कर रखती है गुदड़ी में बड़े कीमती लाल। जी सर, ये तो आपने बताया लेकिन हम में से कुछ एक अनजान है थोड़ा ठेठ हिंदी से, तो आप थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे इसको सर? मैम इसको अगर हम ऐसे सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका यही है कि जो जो उद्यम कर रहा है जो व्यक्ति, वो एक तो वो नगर से दूर रह के अपना कर रहा है काम। जी सर। तो जब भी हम परिश्रम कर रहे हो, हमें सबसे दूर होके अपना काम करते रहना चाहिए। और उसमें मेन चीज़ ये है कि जो टैलेंट होता है ना मैम,
वो ज़रूरी नहीं है कि आपको हेडक्वार्टर से मंडी हेडक्वार्टर से मिलेगा, शिमला हेडक्वार्टर से मिलेगा या जो राजा का उपवन है वहीं से मिलेगा। ओके, टैलेंट जो है वो प्रकृति मतलब अपनी गुडी में छुपा के रखती है, वो कहीं गाँव से भी आ सकता है, ठीक कहीं है, ऐसी जगह से भी आ सकता है जो किसी ने सोचा भी ना हो। तो हमें उस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है फॉर सर। एग्ज़ाम्पल मैम जैसे मैक्सिमम लोग जो हैं वो अर्जुन से रिलेट करते हैं कि हमें अर्जुन बनना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम कर्ण से भी सीख सकते हैं कि देखो परिस्थितियाँ खिलाफ थी बट फिर भी हम करेंगे। हम अपना एक इतिहास लिखेंगे 2 ढाई दिन का ही लिखें, लेकिन लिखेंगे ज़रूर। ठीक है सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। सर आप बताएँ थोड़ा-सा अनुपम क्लासेस के बारे में कि लोग हमारी क्लासेस से क्यों जुड़ें? मैम वही मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए आपके पास एक तो वास्ट एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि मैं बटरिंग कर रहा हूँ, पर जो भी लोग कहीं पे भी पढ़ रहे हैं वो किसी से पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे मेरे को ये काम किया, अब मेरी सिस्टर भी हैं और मुझे यहाँ से मटेरियल मिलता रहा, तो मेरे पास तो मतलब आपका एक्सपीरियंस है, मैं कह सकता हूँ कि आपसे मैंने पढ़ा और मुझे ये काम आया। वही मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, कहीं से पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं से पढ़ें। जहाँ से भी पढ़ें बस कंटिन्यूटी में अपना काम करते रहें। और हमारे एक सर हुआ करते थे मैम कॉलेज में, वीजीसी में संजय शर्मा जी, वो कहते थे कि आपने कुछ नहीं करना है, एक 150 रुपये वाला रजिस्टर लो, डेली के 5 क्वेश्चन लिखना शुरू करो। तो अगर 3 साल में वो भी किया होता हमने तो कहाँ पहुँच जाते। तो वैसे ही मैम मैं सलाह देना चाहूँगा बच्चों को कि आप भी एक रजिस्टर लें और जैसे हमारा टाइम पीरियड अब थोड़ा कम है, जैसे उतना टाइम नहीं हमारे पास, तो 5 नहीं, हर सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन लिखें। तो 3-4 महीने में भी हमारे पास एक वास्ट मटेरियल हो जाएगा और ये हमारे टिप्स पे होगा जो हमने खुद लिखा होगा ना मैम, तो ओके, इसे हम भूल नहीं सकते कभी भी। ये ठीक सब है मेरा सर। मानना है। थैंक यू सो मच सर। अब बारी है रैपिड फायर की। देखते हैं आप कितना सही बोलते हैं रैपिड फायर में। तो स्टार्ट करें सर? जी मैम। जनता जानना चाहती है। जी। चलिए शुरू करते हैं सर। सर सामने देख के बताइएगा थोड़ा। अ, चलिए बताइए। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी। मैम मंडी। ओके। हिमाचल प्रदेश जीके पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट बुक आज तक की। मैम मेरे हिसाब से तो आकाश की हम जो पढ़ते हैं दर्पण। ओके, हिमाचल दर्पण। जी मैम। ओके सर। आपकी पसंदीदा किताब। मैम मैं तो रश्मि रथी को अपने पसंदीदा कहूँगा। ओके। आपका फेवरेट हिमाचली फूड। हिमाचली फूड मैम कचौरी। कचौरी। जी मैम। ओके, हिमाचली फूड कचौरी है अब अगर या? नहीं है तो फिर वो सिड्डू। ओके, सिड्डू। ठीक है सर। अच्छा, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैम ये तो मतलब मेरे लिए तो आपका इंस्टीट्यूट बेस्ट है, मतलब आप सर पढ़ाते आप हो। एक बार नाम ले लेंगे तो ज़्यादा। अनुपम क्लासेस जो आप पढ़ाते हैं मेरे लिए तो वही बेस्ट है, क्योंकि मेरे लिए वो काम किया, बाकी सबके लिए अपने अपने हो सकते हैं। ओके। इनसाइट विद अनुपम के लिए एक शब्द मैम जो आपके दिमाग में सबसे। वंडरफुल। ओके, वंडरफुल एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और मेरा जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको ये ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो आपको वीडियो और आपको नवनीत सर से टिप्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ बताइएगा। हम अपने और भी जो स्टूडेंट हैं हमारे जो आज की डेट में या तो कहीं सेवाएं दे रहे हैं या हमारे यहाँ से कोई एग्ज़ाम पास करके गए हैं। वैसे तो आपको पता ही है मैं एचपी टेट की स्पेसिफिक एचपी टेट की ही कोचिंग देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बताइएगा, हम आगे भी अपने गेस्ट को ऐसे ही बुलाएँगे। और ये पहला वीडियो था तो उसमें कुछ गड़बड़ रही हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए और आप लोगों के लिए जीके के वीडियोज़ भी आती रहेंगी। थैंक यू।